नमस्कार, मैं सुषमा कुमावत, नारी चेतना संस्थान की संस्थापिका और महिला आयोग की सदस्य। 8 मार्च को महिला दिवस है। हम सबको पता है कि 8 मार्च को हर साल महिला दिवस मनाया जाता है। हम महिलाओं ने हर फील्ड में काम किया है। आज महिला पुरुष के साथ परस्पर काम कर रही है, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज महिला दिवस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे साथ पुरुष भागीदारी भी हो कि वो महिला के बारे में क्या सोचता है कि महिला जब इतनी आगे बढ़ गई है तो क्या उसके लिए उनकी सकारात्मक सोच है या उनको लगता है कि जैसे महिला आगे बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि वो महिलाओं के बारे में क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा, पूर्व जनप्रतिनिधि रहा हूँ। महिला जो अब आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से आधी आबादी को आधा हक मिलना चाहिए। और भारतीय संस्कृति में शुरू से ही देवी स्वरूप का पूजन होता ही है। बीच में कुछ कारणों से या कई ऐसी चीज़ें रही, शिक्षा या तकनीकी की वजह से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाई। पर वर्तमान में चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो या हर क्षेत्र में महिलाओं की जहाँ भी प्रतिभा है, महिलाएं निश्चित रूप से आगे बढ़ रही है। और इसमें हमें किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं है कि ये हो रहा है या किसी का हक मारा जा रहा है। उनका हक है जो काफ़ी लंबे समय से उन्हें नहीं मिला था, अब विभिन्न माध्यमों से मिल रहा है। तो ये देश के विकास और प्रगति के लिए और महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब महिला पहले परिवार में ही काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, समाज का काम करती थी, घर का काम करती थी, पर आज जब महिला विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ गई, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गई, राजनीति में आगे बढ़ गई है, तो मुझे ये जानना है कि क्या वो घर के जो दायित्व है उसको सही तरह से पूरा कर पा रही है या नहीं कर पा रही? घर के दायित्व तो अच्छी तरीके से निभा पा रही है। इसके लिए मैं स्वयं का ही उदाहरण दूंगा। मेरे पिताजी की 5 वर्ष की जब हमारी आयु थी तब मृत्यु हो गई। मेरी माताजी ने ही हमको पाल पोस के बड़ा करा। वह स्वयं भी चुनाव लड़ करके सेवा करते हुए पार्षद बनी और उसी क्षेत्र से हमको भी इस प्रकार की शिक्षा दीक्षा और दी उन्होंने कि हम भी उस क्षेत्र से 2 बार पार्षद रहे। तो घर की जिम्मेदारी तो निश्चित रूप से संभालना उनको शुरू से ही महिलाओं में एक अपने अंदर ही एक क्वालिटी या आप कहें पोटेंशियल होता है कि वो किसी भी बड़े पद पे भी रहे तो उन जिम्मेदारी से विमुख न होकर हुए अपने समय का सामंजस्य इस प्रकार से करती है। ये एकदम सही बात है कि महिला परिवार को भी संभालती है और जब वो व्यवसायिक क्षेत्र में जाती है तो वहाँ भी संभालती है। पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ लगता है कि महिलाओं को आज की तारीख में, मैं महिला होते हुए सोचती हूँ कि सब महिला इस तरह से नहीं करती है, पर उनको महिला दिवस है उस दिन उसको खुद को भी अपना आत्मचिंतन करना चाहिए कि जब महिला दिवस मनाया जा रहा है और पुरुष आज सब जगह सहयोग देता है और हम ये कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ है, तो महिलाओं को भी ये मानने में कभी कमी नहीं रखनी चाहिए कि एक सफल महिला के पीछे उसका परिवार और उसके पीछे किसी पुरुष का भी हाथ है। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि जब महिला कुछ भी बन जाती है तो ये वो सोचती है कि मैं कुछ बन गई हूँ तो मैं अपने दम दूँ, और उसके पीछे उसका परिवार, उसका कहीं ना कहीं सहयोग रहा है। और अगर परिवार को छोड़ के महिला आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ खोती है और उसको उस बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह की कोई बातें हमारे सामने भी आती है, तो क्या सिद्धार्थ जी आपको लगता है कि आपके सामने भी कभी कोई ऐसी घटना आती है? जिस प्रकार से अपना भारत का ताना बाना या पारिवारिक ढांचा है उसमें अपन अगर ऐसे मामलों का गणना करेंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल से कोई 1% या 0% होता है। अधिकतर महिलाएं स्वयं का भी काम करती है, परिवार को भी संभलती है, और जब परिवार का पुरुष या कोई भी बालक भी अगर कोई सफलता प्राप्त करता है तो उसके अंदर भी वो मातृशक्ति अपनी सफलता ही देखती है और उतनी ही खुश होती है कि भाई ये मेरे कारण से ये सफलता प्राप्त हुई है या व्यक्ति इतना आगे बढ़ा है। तो ऐसी बहुत कोई अनेक उदाहरण ऐसे नहीं मिलेंगे, कोई 1-2 इक्का दुक्का उदाहरण ऐसे होंगे। बाकी आज आप देखें कई जो अपने घर की भी बच्चियां वगैरह हैं उनके कईयों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने से इस प्रकार के पैकेज हैं कि अपने पति से या अन्य घर के परिवार उनसे भी ज़्यादा उनका आर्थिक पैकेज है, तो फिर भी सामान्य से बैठा करके और अपने परिवार चला रही है। यानी आपका कहना है कि महिला जब संबल आर्थिक दृष्टि से भी संबल हुई है तो उसमें वो परिवार को ही सहयोग करती है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह पुरुष की सोच होगी तो महिला हमेशा आगे बढ़ेगी, और जब महिला आगे बढ़ेगी तो उसका समाज आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और हम यही सोचना चाहते हैं कि महिला सार्थकता की इसी में सूची है कि महिला आगे बढ़े, अपने साथ परिवार को आगे बढ़ाए और अपने समाज को आगे बढ़ाए और अपनी सोच को सकारात्मक रूप से चढ़ाए, तभी महिला दिवस की सार्थकता रहेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे बचपन में हम भी सुनना चाहते हैं, अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो लोग ये कहते हैं कि जो बेटी अच्छी होगी और शिक्षित होगी तो 1 नहीं 2 घरों का नाम रोशन करेगी।
जिस परिवार की बेटी है उस परिवार का नाम रोशन करेगी, और जिस परिवार में वो बहू बनेगी वहाँ भी वो अपना नाम रोशन करेगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब धीरे धीरे समाज इस दिशा में आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने महिला दिवस पर आज की चर्चा करी है। सबको इसी तरह से सोच बनाए रखेंगे और मैं सबको ही महिला दिवस की शुभकामना देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।